में पढ़ते थे, तब वो इस्कॉन के भक्तों के साथ में आए, उनके साथ जुड़े। और उसके बाद प्रभु जी ने NSIT से जो है कंप्यूटर साइंस जो है बीटेक किया वहाँ से, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, आपने सुना हो, अभी तो पूरा यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो उसके बाद Naukri.com में 3 साल तक प्रभु ने जॉब किया और फिर जो है वहाँ से रिजाइन किया। और इस बीच में कॉलेज में और कंपनी में बहुत सारे जो है सेशन प्रभु देते थे, जैसे टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, माइंड योर माइंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस तरह से। और 2014 में प्रभु जी ने फिर जो है पंजाब बाग आश्रम ज्वाइन किया, एकदम रेगुलर फुल टाइम। और प्रभु जी यूथ टीचिंग में बहुत सारे सेशन देते थे, और जगह जगह जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है भारत के, जैसे कि IIT, NIT और बहुत से अलग अलग कॉलेजों में प्रभु जी ने जो है यूथ टीचिंग की। और उसके बाद प्रभु जी ने बहुत सारी सेवाएं मंदिर में की, जैसे कि किचन के हेड हैं प्रभु जी, और फूड फॉर लाइफ के हेड हैं, कॉन्ग्रीगेशन के डायरेक्टर हैं, जो कॉन्ग्रीगेशन योगी हैं हम तक, उन सबके जो है डायरेक्टर हैं। और अभी जो प्रभु जी हाल में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड है उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं, और भक्ति शास्त्री कराते हैं, भक्ति वैभव कराते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, और ट्रेनिंग पर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इस्कॉन के अंदर जो शिक्षा है दैट इज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दीक्षा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दीक्षा से भी ज़्यादा जो है शिक्षा पे प्रचार बढ़ते रहता है। तो शिक्षा और जो प्रशिक्षण है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, और कम्युनिस्ट के बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन किया है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रभु जी जो है हमारे बीच में उपस्थित हैं, और प्रभु के माध्यम से हम जो है कुछ प्रयास करेंगे। तो अपने अपने फोन जो है आप साइलेंट मोड पे कर दीजिए या उसको बंद कर दीजिए, और किसी ने भी जो बाइक वगैरह जो है तो रास्ते में ना लगे जी। सभी को मंगलाचरण आता है? कितना हो गया है? अरे थैंक यू। तो आप पीछे पीछे बोल सकते हैं सारे, हैं साथ साथ में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे आकर। एक तो इतना अच्छा लग रहा है, ये एक नेचुरल सेटिंग में हम लोग बैठे हैं, और उसके हिसाब से इतने सारे भक्त हैं यहाँ पर। तो ये इसके साक्षी नारायण प्रभु और हरकेश अंतरंगा ललिता माता जी ने 5 साल हो गए यहाँ पे। कितना साल? दिस इज 3rd ईयर गोइंग ऑन। सेंटर को 3 साल हो गए हमारे, लेकिन पीचिंग तो हम 5 साल कितने साल से कर रहे हैं? अच्छा, पीचिंग 2015 से कर रहे हैं। आप में कितने लोग हैं जो 2015 के हैं अभी? अच्छा, है यहाँ पे कुछ बात 15 के, दैट्स गुड। तो प्रभु जी और माता जी पूरे हृदय के साथ में इस श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को, और चैतन्य महाप्रभु ने जो ये कृष्ण महामृत का आंदोलन स्टार्ट किया, तो दोनों पूरा डेडिकेटेड तरीके से दिन रात इसकी सेवा में लगे हैं। तो मैं दोनों को बहुत कोटि-कोटि प्रणाम कि ये लोग इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और आप सब लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा था आप सब भक्त लोग इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं,
और इतना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं यहाँ पर, तन मन धन तीनों से दे रहे कि नहीं दे रहे। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ऐसा क्या आप लोगों के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ कि आप सब भक्तों को जिससे कुछ लाभ हो। तो फिर मैं सोच रहा था, तो अभी हम लोग जीबीसी कॉलेज में थे, मैं अभी मुंबई में था, तो वहाँ पे बोले कि प्रवचन ने कलयुग में अवतार लिया सेमिनार के रूप में। आप बोलोगे प्रवचन है तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप बोलोगे सेमिनार है, कुछ कोर्स हो रहा है, तो पीपल विल कम मोर। तो मैंने यही सोचा कि आई शुड डू समथिंग जो कि भक्तों को कुछ लाभान्वित कर सके और उनको हेल्प कर सके। तो ये आप सबके पास वो पीडीएफ आया है, माता जी ने भेजा, आपने भेज दिया होगा, आप सबने ग्रुप्स में सबके पास आ गया होगा वो। तो ये एक कोर्स है, ये एक बार इसके गौर गोपालपुर ने कराया था मुंबई चौपाटी में, और एक बुक है परम पूजनीय सतस्वरूप महाराज की, ऑब्स्टेकल्स इन ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना। तो उसी से ये कुछ पॉइंट्स और कुछ, मेरा करीबन भक्ति में 20 साल हो गया मेरे को, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस जो है कुछ इसमें मिश्रण करके मैंने ये प्रयास किया है कि मैं आप लोगों के इसमें हेल्प कर सकूं। तो हम लोग अभी टाइम क्या हो गया है, 12 बज गए ना, तो करीबन 1:15 बजे तक, तो करीबन 1:15 बजे तक हम लोग, अच्छा, और फिर हम लोग 5-10 मिनट में वो सर्टिफिकेट भी, कई भक्तों ने यहाँ पे इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है ना, आईडीसी कोर्स भी आप लोगों ने किया था, तो उसके सर्टिफिकेट भी हम लेके आए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो मुझे ये तो उम्मीद थी कि वो लोग तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, है ना, और कोई आए ना आए, तो दैट वे तो अच्छा है कि और भी भक्त आए यहाँ पर बहुत। तो इसमें इस कोर्स के अंदर बेसिकली भी आई नॉट डिस्कस मच ऑफ द फिलॉसफी, है ना, क्योंकि वो तो आप लोग, प्रभु जी माता जी आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन कैसे उसको हम जीवन में और अच्छे से इम्बाइब कर सकें, उसको कैसे हम जीवन में और ज्यादा एक सुचारू रूप से हम उसे अपने ग्रहण कर सकें, तो उसके ऊपर मैं प्रयास करूंगा। आई ट्राई टू गिव यू मोर ऑफ प्रैक्टिकल टिप्स, है ना। ये था है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये एक श्लोक है, सबको दिखाई दे रहा है, सभी को दिख रहा है, सभी को श्लोक है ना अपने मोबाइल के अंदर। वैसे अगर नहीं है तो आप अपने उसमें भी खोल सकते हैं। 1.8.42 श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का, जो कि किसने बोला है, कुंती महारानी ने बोला है। और कुंती महारानी, एक है ना, पेंच का लाना पड़ेगा, ढीला है, पेंच का से टाइट हो गया, तो आप मेरे पीछे पीछे ये धराइएगा ये श्लोक। त्वयि में अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम उद्वहता दग्धा गंगे वोगम उदन्वति। त्वयि में अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम उद्वहता दग्धा गंगे वोगम उदन्वति। त्वयि में अनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम उद्वहता दग्धा गंगे वोगम उदन्वति। तो इसमें कुंती महारानी बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? त्वयि में अनन्या विषया,
ये भगवान कृष्ण को कह रही है, क्या हो? त्वयि, त्वयि मतलब आपके, में मतलब आपके में क्या हो? अनन्या विषया। अनन्या विषय का मतलब क्या है? अनन्या का मतलब क्या होता है? हाँ जी, वो तो अन्य हो गया, ये अनन्य है। अनन्य का मतलब क्या है? ना कोई और अन्य। वो जो आप कह रहे हो वो अन्य का कह रहे हो, ये अनन्य है। अनन्य विषय। हमारे जीवन में बहुत सारे विषय होते हैं। क्या क्या विषय होते हैं हमारे जीवन में? हैं? विषय, विषय। स्कूल में सब्जेक्ट्स को विषय बोलते हैं ना। क्या विषय? 5 विषय होते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं 5-6 विषय होते हैं ना। हमारे जीवन में क्या क्या विषय होते हैं? हैं? अच्छी नौकरी, अच्छा घर बार, है अच्छी पत्नी, क्या है क्या? अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब हो, है ना, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं। लेकिन कुंती महारानी क्या कह रही है? वो क्या कह रही है? त्वयि में अनन्या विषय, कि मेरा जो विषय हो केवल एक ही हो। वो क्या है? वो आप है, भगवान। और क्या? मतिर मधुपते सकृत। और मति क्या हो मेरी? मतिर, है ना, कि मेरी मति क्या हो? वो किस में लग जाए? मधुपते। मधुपते मतलब जो मधु के पति हैं, मधु के स्वामी हैं। मधु कौन थे? नहीं, मधु तो भगवान कृष्ण नहीं थे, और लॉर्ड ऑफ मधु लिखा हुआ है कि दो मधु के भी स्वामी थे। मधु और कैतब 2 डीमन हुए थे जब ये पृथ्वी बनाई थी। तो 2 मधु कैतब 2 दानव आए थे जिनको भगवान विष्णु ने आके मारा था। तो मधुपते, तो क्या है? और भगवान का एक ये भी है जो कि मधु के स्वामी है, मतलब वो जो स्वीटनेस के जो स्वामी है वो है मधुपते, है ना। मधुपते सकृत। सकृत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, रुके नहीं। तो वो क्या कह रही है कि मेरी जो मति है, मेरा जो मन है, वो किसमें हो? किसमें हो? केवल भगवान आप में। वो रुके नहीं। और उसके बाद वो एनालॉजी दे रही है, साथ में एक उपमा दे रही है। कैसे दे रही है? कि रतिम उद्वाहाद अद्धा गंगे बोगम उदनवती, कि मेरी रति जो है, मेरी जो अटैचमेंट है, मेरा जो आकर्षण है, वो क्या हो? आपके प्रति कम होता रहे, और कम हो जाए, खत्म ही हो जाए एकदम। ये सारी है वो। क्या हो? रति जो है मेरी बढ़ती रहे। कैसे बढ़ती रहे? जैसे गंगा है। आप में से कितने लोग गंगोत्री गए हैं कभी? कभी बद्रीनाथ? अच्छा, हरिद्वार तो सब गए होंगे। हाँ, तो गंगा जो है, या प्रयागराज गए हो आप लोग? भी कुंभ लग रहा है प्रयागराज में, कभी नहीं गए? घुमाओ यार, आप कुछ क्या कर रहे हो? तो हैं? अच्छा, वो तो गलती से चले गए थे, जाना तो जगन्नाथपुरी तक चले गए थे, प्रयागराज अच्छा अलग से गया था एक ट्रिप। अच्छा, मैं उस समय कांग्रेस में था ना। तो फिर वहां से होते हुए कहाँ जाती है वो? गंगा सागर गए हो आप लोग कभी? सिर्फ एक ही जना गए हैं यहाँ पे? अच्छा, 4-5 लोग गए हैं, है ना। तो गंगा में जाके क्या करती है? कितना, ये कहाँ से चलती है? सोचिए, गंगोत्री इतने पहाड़ों से होते हुए, और कहाँ जाती है? गंगा सागर। वहां जाके सागर से मिलके फिर वो नीचे भोगवती के रूप में पाताल तक जाती है गंगा माता। तो गंगा जब जाती है, वो कहते हैं इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जीवन में। आते कि नहीं आते? अलग तरह की स्ट्रीम्स हैं, ऊपर नीचे। तो वो क्या कह रही है कि जैसे गंगा है जो कैसे पहुंच जाती है? कहां पहुंच जाती है? सागर में मिल जाती है। उसी तरीके से मेरी जो रति है, मेरी जो अटैचमेंट है, वो क्या हो जाए? भगवान क्या हो? आप में तो है ही, लेकिन वो क्या हो? वो वहां कहां तक पहुंचेगी वो रति हमारी? जैसे सागर में गंगा मिल जाती है, तो हमारी रति कहां तक जानी चाहिए? गोलोक वृंदावन धाम, कि वहां तक
ये मेरी रति इतनी बढ़ जाए आपके प्रति, वो बढ़ती रहे कि मेरा लास्ट जैसे मेरी जो अटैचमेंट हो केवल किसके प्रति हो, आपके चरणों के प्रति हो, आपके प्रति हो, और वो रति बढ़ती रहे, कम ना हो। जैसे हम डेली गाते हैं ना, आनंदम बुद्धि बढ़ देना, कि वो बढ़ती रहे। आप सब भी यही चाहते होंगे, सब भक्ति करें तो सभी की इच्छा यही है कि हम ये करें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जब भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने के बाद आपके जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं, मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। और प्रभुपाद जी भी, आप नीचे पढ़ेंगे, उसमें नीचे प्रभुपाद एक चीज लिख रहे हैं, बॉयल द मिल्क, है आपके उसमें पीडीएफ में दिखाई दे रहा है। बॉयल द मिल्क प्रभुपाद जी कहते थे, दूध गर्म करो। आप बोलोगे प्रभु जी सर्दियों में दूध पिलाना सबको इसलिए गर्म करवा रहे हो? नहीं, दूध गर्म करने का मतलब क्या है? प्रभुपाद ये बोलते थे बॉयल द मिल्क। क्यों बोलते थे प्रभुपाद? है अपने आप को तपाना। ओके, और बॉयल द मिल्क क्या मत समझते हो आप कुछ? ओके, हैं रबड़ी ना बन जाए, जब तक ना बन जाए तब तक, अच्छा जब तक ना बन जाए तब तक उसे पकाना, सही बात है। तो ये पत्र है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं स्तोक कृष्ण को, कि ये माइक में कोई पढ़ेगा? कोई माइक पढ़िए प्रभु जी। हाँ, हाँ, आपको सही विचार आया है जब आप कहते हो कि आपका प्रचार बच्चों और भक्तों की ओर निर्देशित होगा, न कि तलाश जनता की हो। हम दूध को तब तक पतला कर सकते हैं जब तक कि वो बेकार न हो जाए, या हम उसे तब तक उबाले सकते हैं जब तक वह गाढ़ा और मीठा न हो जाए। इसीलिए अब हमारे पास पर्याप्त अनुयायी है। आइए हम उन्हें इस चेतना के जीवन के दर्शन और गतिविधियों में पूरी तरह से प्रशिक्षित करें। जब तक मेरे सभी छात्र अपनी आध्यात्मिक प्रगति में पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाते, तब तक विस्तार के लिए इतने सारे कार्यक्रम का क्या उपयोग है? तो आप तलाश के नेता है, अब आपका काम वहाँ के सभी छात्रों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार बनना है। इसीलिए यदि आप बहुत ईमानदार हैं तो इस आपको अच्छी तरह से सेवा करने के लिए सभी बुद्धि और सुविधाएं देंगे। ऐसा करने के लिए इसमें बहुत खुशी होगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे किसको समझ आया क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? नहीं समझ आया? तो प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जैसे दूध है, दूध में पानी मिलाते जा रहे हो आप, नीचे जाते जा रहे हो तो पानी आप जब मिला रहे हो तो इतना पानी मिला दे कि दूध कम रह गया, क्या रह गया? खाली पानी रह गया, है ना? तो प्रभुपाद जी क्या चाह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग प्रचार तो करते हैं, लेकिन प्रचार करते करते हमें बहुत सारे भक्त बना दे, लेकिन भक्तों के साथ में अगर वो भक्त अच्छे स्टेबल भक्त नहीं बने, सॉलिड भक्त नहीं बने, तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? हमने बहुत सारे भक्त खड़े कर लिए, लेकिन कोई भी क्या है, अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा, सॉलिड नहीं है। मतलब कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत आए विचलित हो जाते हैं भक्त। तो प्रभुपाद चाहते थे हमेशा कि हम लोग क्या करें, भक्तों को प्रशिक्षण दें, भक्तों को ट्रेनिंग दें, ताकि वो क्या हो, दे बिकम वेरी सॉलिड डिवोटीज। सॉलिड डिवोटी समझते हैं कैसा होता है सॉलिड डिवोटी? दृढ़ निश्चय वाला। दृढ़ निश्चय का क्या मतलब हुआ? यस, कि चाहे जीवन में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, एक ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बना हुआ अभी तो, है ना? क्या हो गया? थोड़ा पीछे या इसको रहने दो, छोड़, इस ऑब्स्टेकल को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, हाँ सही है। तो क्या हो, तो प्रभुपाद चाहते थे कि भक्त क्या बने, अच्छे एक सॉलिड डिवोटीज बने। कि आप क्या चाहते हो? आप केवल 10 साल तक भक्ति करो, फिर उसके बाद दोबारा अपने जीवन में दोबारा भौतिक लाइन में चले जाओ, या आप चाहते हो कि जीवन के अंत तक, आखिरी सांसों तक आप भक्ति करते रहो? कितने लोग चाहते हैं? अरे
सच्ची में डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? कई लोग बोलते हैं भाई थोड़े दिन हो गया बस दीक्षा हो गया यार, फिर उसके बाद जितना चाहे हो गया और क्या है ना। लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम लास्ट समय तक, जीवन के अंत तक, और ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमें यही नहीं पता हमारा अंत कब आना है। There's the most biggest irony in this world कि हमें तो किसी को भी नहीं पता। हम सबके पास DOB है बट DOD किसी के पास नहीं है कि? तो इसलिए ये भक्ति जो है हमें हमेशा हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि हम लास्ट समय तक भगवान का स्मरण कर सकें, और भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवा, कि हम लोग क्या हो जाएगा, इस शरीर को त्याग कर क्या होगा, कहां जाएंगे, या अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवा या प्रयाति सा मद भावम याति नासियत असंशय, कि उस व्यक्ति को क्या मिलता है, भगवान क्या कह रहे हैं, वो क्या होता है, मेरे भाव को अटेंड कर लेता है। मतलब जो भगवान का भाव क्या, सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है, वैसा वो स्वरूप जो है उसको मिल जाता है कहां पे, गोलोक वृंदावन में जाए। तो इस कोर्स का मेनली यही इसका उद्देश्य है। और इसका जैसे यहाँ पे जो दूसरा श्लोक है 9.22, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें भगवान ये एक हमें एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप भक्ति करिए, डरिए मत, मैं आपके साथ हूं, है ना। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा ये श्लोक, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। या आपने योगक्षेमम, थोड़ा आगे आ सकते हैं सभी भक्त, थोड़ा आगे आ जाइए। सर्दियों में हिलना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आ जाइए, आगे आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप इस श्लोक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस श्लोक को जरूर याद करके रखिए। कितनों को याद है वैसे ये श्लोक? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए, ठीक है? हाँ नहीं आया किसी का? नहीं, हरिबोल किसके लिए आया है? हाँ के लिए, ना के लिए? हरिबोल का होगा, हरिबोल हो गया इसका। तो सबको याद होना चाहिए श्लोक, होगा पक्का? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये एक तरह से भक्ति की पूरी विधि इसके अंदर है। ये आपने ये श्लोक सुना, ये कोट बहुत जगह होता है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। पता है कहां पे होता है ये? LIC का अगर चिन्ह देखोगे आप तो कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो इस श्लोक के अंदर भगवान, ये श्लोक आपको भक्ति के अंदर हर जगह काम आएगा, क्योंकि इसमें भगवान 2 चीजों की एश्योरेंस दे रहे हैं। पहले भगवान कह रहे हैं, पहले को डिमांड भी कर रहे हैं भगवान। क्या डिमांड कर रहे हैं? अनन्या चिंतयन्तो। अभी जब हम पहले ही पढ़ा अनन्या विषया, यहां भी भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्या चिंतयन्तो। जो मैं अनन्य भाव से किसका भजन करता है? मेरा चिंतन करता है। तो क्या होगा? ये जना पर्युपासित, जो लोग इस तरीके से मेरा अनन्य भजन में लगे हुए हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, और सारे कार्य किसके लिए करते हैं? सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं 2 चीजें करता हूं उनके साथ, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमम का मतलब क्या है कि जितनी उनकी भक्ति है, ये मेटेरियल चीजों से नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमें जितना दिया, ये मेटेरियल चीज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं योगक्षेम, जितना उसने योग में प्रोग्रेस कर लिया है। योग का मतलब क्या है? भक्ति का, भक्ति योग के अंदर जिसने भी उसने भक्ति योग में जितना भी प्रोग्रेस कर लिया है, उसको भगवान कह रहे हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसको मैं प्रिजर्व करके रखूंगा। ये गारंटी है। मान लीजिए आपने अभी आज तक सिर्फ आधा ही % भक्ति करी है, तो अगले जन्म में कहां से चालू होगी?
0.6% से, 1% किया तो 2 से चालू होगी, तो ये परमानेंट अकाउंट हो गया आपका। पैन लगता है, पैन नंबर परमानेंट, तो पैन नंबर केवल यही है भक्ति का, और कोई पैन नंबर नहीं है जगत में। कि योगक्षेम, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे क्या करूंगा, उसकी जितनी भक्ति है उसको मैं प्रिजर्व करूंगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं, वहामी हम। तो ये जो वहामी वर्ड है, इसका मतलब है कि भगवान कह रहे हैं मैं खुद उसका भार उठाऊंगा। तो एक जगन्नाथपुरी के अंदर बहुत बड़े भक्त हैं, उनका नाम है अर्जुनाचार्य। तो उन्होंने जब देखा ये वर्ड वहामी, तो उनको बड़ा डाउट हो गया, वहामी मतलब भगवान के हजारों कार्य करने के लिए, मतलब इज द लॉर्ड ऑफ सुप्रीम वर्ल्ड, मतलब पूरे जगत के जो स्वामी हैं, वो कह रहे हैं मैं उसका खुद मैं भार उठाऊंगा, वहामी, मैं उसका खुद उसको अपने उसके भक्ति का भार मैं उठाऊंगा। तो उन्होंने क्या करा, इसको काट के क्या कर दिया, करोमी। बोले वहां में नहीं हो सकता, वहां में भगवान क्यों करेंगे अकेले, भगवान अपनी एनर्जी से करा देंगे, खुद थोड़ी करेंगे भगवान। तो क्या हुआ कि अर्जुनाचार्य जो थे बहुत ही गरीब थे, उनके घर में खाने को नहीं था, वो अपने भिक्षाटन के लिए बाहर गए, और बाहर गए तो जैसे ही बाहर गए तो 2 बच्चे उनके जो उनकी वाइफ के पास आए, एक था काला एक था गोरा। और जो काला बच्चा था उसने क्या करा, उनको खूब सारे खाने की वस्तु दी उनकी वाइफ को। तो वो वाइफ ने बोला कि आप कौन है, बोले आपके हस्बैंड ने हमें बहुत मारा है, बहुत पीटा है, कह रहे देखो मेरे पीछे जो है निशान भी लगा हुआ मेरे, और मेरी जीभ भी काट दी उन्होंने। तो बोला है कि लेकिन आप ये सामान लेके उन्होंने भेजा है, बोला सामान देके तुम चले जाना वहां से। तो हम सामान लेके आए हैं और आप इसे रख लीजिए। बोले नहीं घर तो आओ, मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ, कुछ करती हूँ। बोले नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, हम क्या है, हम जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हस्बैंड आ गए तो और हमारा क्या करेंगे, और हमें मारेंगे पीटेंगे। तो वो चले जाते हैं। तो जैसे अर्जुनाचार्य आते हैं कि वाइफ एकदम आग बुबुलाती, बोले इतने निर्दयी हो तुम, ऐसे बच्चों को मार रहे हो। कह रहे क्या बात कर रही हो, कह रहे हाँ तुमने ऐसा मारा, उसने दिखाया उसकी जीभ भी कटी हुई थी, पीछे भी उसके ऐसे कमर पे निशान थे, और तुमने ये किया उसके साथ। कह रहे क्या बात कर रहे हो, मैं तो भिक्षाटन के लिए गया था। कह रहे भिक्षाटन के लिए गए थे, ये क्या, देखो इतना सारा सामान घर में, इतना सब कुछ वो देके गए हैं, तुमने भेजा है। वो जाके अंदर देखते हैं तो वो जब बातें होती हैं तो पूरा पूछता है कौन आया था, बताए काला था गोरा था। और वो जब ऐसा से पूरा करते हैं तो बोले वो कौन आए थे, स्वयं कृष्ण बलराम है। और वो जो वहामी वर्ड था जो उन्होंने काटा हुआ था, बोले उसके कारण वो क्या बोले कि उसकी भगवान की जीभ कटी, मैंने उस वहामी वर्ड को काट दिया कि भगवान कैसे अपने भक्तों का भार उठाएंगे। तो भगवान जो है इसमें ये प्रूव कर रहे हैं कि मेरे भक्तों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको भक्ति में बढ़ाना, उनका भार मैं खुद उठाऊंगा, वहामी अहम। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका भार उठाऊंगा। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये हमारे लिए एक तरह से बेसिस है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें किसी से घबराना नहीं है। कृष्ण खुद अपने हमें हेल्प करते हैं कैसे हमें भक्ति में आगे लेके जाने का। ठीक है, अच्छा श्लोक है तो याद कीजिएगा सब लोग। तो इसलिए इसी चीज को करते हुए कि हम भक्ति में और आगे तीव्रता से प्रोग्रेस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो अब आप सबके पास नोटबुक है, सबके पास है, सबके पास नोटबुक। तो आप उसमें अपने जीवन में अब आप जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लोग आपने बोला हाथ में खड़ा किया था, है ना। तो अब आप लोग ये लिखिए आप लोगों को किन किन चीजों में आपके जीवन में क्या चुनौतियां आती हैं आगे बढ़ने में। कुछ जो आपको दिक्कतें आती हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, उस अनन्य भक्ति करने में आप सब लोग करना चाहते हैं ना भगवान की अनन्य भक्ति। जैसे कुंती महारानी कह रही है, द्रौपदी ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, पांडवों ने किया, सबने भगवान की क्या करी, अनन्य भक्ति करी। तो उस अनन्य भक्ति करने में, उस भक्ति करने में आपको अपने जीवन में कुछ संघर्ष आते हैं। कितनों को आते हैं? चलो सभी को आते हैं, कोई बिरला नहीं है। तो जस्ट राइट इट डाउन, आप लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पर्सनल चैलेंजेस हैं। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे कुछ मेजर चैलेंजेस यहाँ पे हम लेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ हम लोग, आज एक सेशन है
ऐसे करीबन मैं प्रयास करूंगा कम से 5 से 6 सेशन के अंदर इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके इसको हम लेंगे, जो आपको रियली में आपको, जैसे कईयों को हो सकता है कि प्रभु जी सुबह आंखें नहीं खुलती है ना, रजाई उठाना मतलब 100 किलो का भार उठाना जैसा हो जाता है, मतलब इतना तो जिम में भी इतना भारी नहीं पड़ता होगा जितना रजाई उठाना भारी पड़ता है। ठीक बात है कि नहीं? और फिर लोग गुफा में बैठ के जप करते हैं। तो क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आप इसे जस्ट टेक फॉर 1 और 2 मिनट्स, आप लिखिए अपनी नोटबुक, अगर नोटबुक नहीं है तो मोबाइल के अंदर लिख लो, जस्ट थिंक इट आउट, आपको अपनी भक्ति में क्या चैलेंज आते हैं, क्या आपको चुनौतियां आती है, कोई संघर्ष आपको आता है, या आप बिल्कुल एकदम बिंदास हो, कोई दिक्कत नहीं आती, हम तो हर चीज हमसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पेन लिखिए, कोई आप लिख लो, नहीं कोई और लिख लेगा, किसी की राइटिंग है जो सबको समझ आ जाए हैं? बोर्ड पे कोई टीचर है यहाँ पे? चल आ जाओ, टीचर बन जाओगे, स्टूडेंट। हाँ पीछे पीछे ऊपर 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 ये परमानेंट माला है, ये नहीं चलेगा इसमें, ये परमानेंट है, नहीं परमानेंट है, स्केच पेन है, ये नहीं चलेगा इसमें, या नहीं ये वो है परमानेंट है, ये ये भी व्हाइट बोर्ड में लिखे आप लोगों ने कुछ जो आपको ऑब्स्टेकल लगते हो आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अंदर आंतरिक होंगे और कुछ बाहरी होंगे, है ना, इंटरनल चैलेंजेस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसको करने के बाद आपके सारी जीवन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कहीं ये सोचना, बट ये है कि आई ट्राई टू आंसर दैट थिंग्स, उन चीजों को मैं एड्रेस करने का, और कुछ एक्सपीरियंस से, प्रभु जी माता जी भी वैसे दे कैन ऑल्सो शेयर सम एक्सपीरियंस अगर ये ऐड करना चाहें, लेकिन वी ट्राई टू मेक इट अ मोर ऑफ कि आप लोगों को हम ये हेल्प कर सकें, ठीक है। तो यस, कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहेगा तो हम उसको भी यस बोलना। मुझे एक माला ठीक से ना होना, मतलब उससे भी एकदम शुद्ध भक्ति में आनी। ओके, तो प्रभु जी ने सबसे पहला लिखा है कि ध्यान पूर्वक जप ना करना, हम जप ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते, बड़ा ये तो हर इस्कॉन डिवोटी का प्रॉब्लम है। ओके, समय नियंत्रण, टाइम मैनेजमेंट को हिंदी में समय नियंत्रण बोलते हैं, क्या बोलेंगे? समय कंट्रोल, तो समय को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, समय प्रबंधन सही वर्ड है। देखो वो तो 24 घंटे सबके पास है, उसको प्रबंधन कह सकते हैं, कैसे मैनेज करें। अभाव तो उसका भाव, समय का प्रबंधन, ये एक माता जी, एक प्रभु जी से लेने का है, माता जी समय प्रबंधन। ओके गुड, कि सुबह 7 बजे हमें घर से निकलना है, तो सुबह जब करना बहुत, तो फिर शाम को होती है, पूरे दिन भर सततम कीर्तन तुमाम चलता है, पूरे दिन हरि नाम की शरण में रहते हो आप, तो लिख लीजिए सुबह जल्दी ना जब कर पाना, तो इसलिए वो बात है सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। हाँ, तो सुबह, या इसका एक जो इसका हुआ है, नहीं देर से सोना, वो लिखा है, उठना दिक्कत नहीं है, सोने का दिक्कत है, प्रॉब्लम वहां है। हाँ यस हमेशा नहीं रहता है, जैसे उत्साह रहेगा तो बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे फैमिली में, जॉब में, तो फिर वो डाउन हो जाता है। यस, तो इसको लिख लीजिए जिगजैग भक्ति, ऐसे साइनसोइडल है ना, होता है ना उसमें, कभी एकदम बहुत उत्साहित, आज ही कृष्ण गेट खोल के रखो मैं आ गया बस, है ना,
और अगले दिन लगता है अरे कहाँ पर कौन है वो व्यक्ति जिसने माला पकड़ाई थी, ढूंढ के लाओ, है? तो दोनों रहते हैं। हाँ यस, एक माता जी का। हाँ आप तो बनाते हो खाए मगर, अच्छा। तो जीवा वेगम, जीव के वेग को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे मैं अपने जब कॉलेज में था NSIT में, तो हमारे कॉलेज के बच्चे द्वारका से सुखदेव के परांठे खाने जाते थे। दे ट्रेवल 2 hours जस्ट टू ईट परांठा फ्रॉम सुखदेव। तो कोई बिट्टू टिक्की की खानी, टिक्की खाने तो बिट्टू टिक्की वाले ही, और किसी और की। तो लिख लो जीवा वेगा, तार मध्य जीवाती लोकमय सुदुर्मति। जीवा जी है, इंग्लिश में लिखोगे? जीव का लिख लो, जीव पे ना नियंत्रित होना। प्रभु जी ऑफिस या कार्यालयों में असत्संग होना, तो इसका है कि अभक्तों से कैसे डील किया जाए, कैसे हमें अभक्तों से डील करना। माता जी इसका ये है स्पेसिफिक, ऐसा तो दुनिया भर के स्पेसिफिक है। डिस्ट्रैक्शन, हाँ किस चीज से? तो कैसे मोबाइल डिस्ट्रैक्शन लिख लो सबसे, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। हाँ कल किसी ने मुझे बताया, मुझे एक असुर है, इसका नाम है मोबाइल असुर। ये कलयुग का असुर है, और कोई असुर नहीं है, अब एक ही असुर है, मोबाइल असुर। लेकिन प्रभु जी सुर भी तो है? आपका मान लीजिए सुनना है मोबाइल, लेकिन वो ससुर को, उसको सुर बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, वो हमारे सुर चेंज कर देता है। हाँ यस। तो ट्रैवलिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये एक चैलेंज है। मैं चैलेंज कैसे, मतलब वो तो जॉब है, मुझे छोड़ दें आ जाओ, उसमें क्या कर सकते हैं। समय प्रबंधन, या फिर इसको लिख सकते हैं, हो गया ये, इसके लिख सकते हैं जैसे ट्रैवलिंग टाइम में भी हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम ट्रैवलिंग टाइम में। जो हमारा जाने आने का समय है उसको कैसे हम प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकें। जी मैम, सबसे बड़े रिश्तेदार, सोशल एंगेजमेंट्स, कैसे हम अपने परिवार वालों, परिवार अपने जो रिश्तेदार हैं तो उनसे कैसे हम डील करें। वेरी नाइस, लिखो कि परिवार और रिश्तेदार, तो इनसे कैसे हम इनमें हैं फैमिली एंड रिलेटिव्स। जैसे इसमें जैसे रिश्तेदार हैं, कोई भी पार्टी प्रोग्राम होगा, रिश्तेदार तो बुलाएंगे, उसमें हम जाएं तो वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम लोग उसमें पार्टी में नाचे या ना नाचे, खाए ना खाए, भोजन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो आउट है। कई लोगों, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, बोलिए हम नाचे या ना नाचे, इसमें डाउट रहता है। तो मैंने कहा, मैंने पूछा आपने किया क्या था, तो कह रहे मैं तुम्हें डांस मैं कर लिया था मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, फिर पूछ के रोया, कह रहे मैंने गलत किया था, ठीक किया था। तो मैंने कहा ठीक है। और भी कोई, एक एक और 10 ले लेते हैं, ज्यादा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, फाइनेंशियल चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंज, ओके यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिग कंसर्न्स। हाँ जी मैम, हाँ देर से, अगर आप जल्दी सो के जल्दी फिर भी नहीं उठ सकते, मतलब चाहे जितने मर्जी 8 बजे सो जाओ तब भी आंख नहीं खुलेगी सुबह 8 बजे तक, ऐसा है? चलो ठीक है, फिर भी लिख लो एक, सुबह जल्दी ना उठना है। सुबह जल्दी उठना लिख लिया, सुबह जल्दी उठना। लिख लो कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो एकदम समाधि में चले जाते हैं, शास्त्र से समाधि। जल्दी ना उठना, देर से सोना।
हैं? ये लिखो सुबह जल्दी उठना, और एक लोग शास्त्र पढ़ते, सारे शास्त्र, जैसे एक डिवोटी क्या करते थे, जैसे ही पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, सारा एकदम हृदय में चले जाता था, बुक हृदय में रहता, पूरे रात भर इधर ही है ना रख के सो जाते थे, तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया है। हाँ एक यस, क्या है, हेल्थ इश्यूज ये बहुत ज्यादा है आजकल दिल्ली में जो रह रहे हैं। लेकिन प्रभु जी सांस भी दिल्ली लिख में लो आते बड़ी रहते हैं। हेल्थ इश्यू, लिख ली हेल्थ, वो नहीं लिखा आपने, शास्त्र से लेकिन समाधि, प्रभु जी दिल्ली में जाके सांस आती है, 12 या 12 लिखो, शास्त्र पढ़ने में नींद आता है, हैं? दिल्ली में आके सांस आती है, लेकिन कहीं भी चले जाते हैं ना, वहाँ का पानी लगता है, वो और बीमार हो जाते हैं, फिर सांस भी आती है, दिल्ली में ही है, आदत हो गई है। नहीं, मेरे साथ ऐसा, मैं तो मुंबई में था, इतना अच्छा था वहाँ पे, जैसे ही दिल्ली आया हालत खराब हो गया। और लास्ट ले लेते हैं, हाँ यस प्रभु, क्या नहीं रहती, मन की तो पाँव अर्जुन को भी थे प्रभु, ये तो मैं भी नहीं कर सकता इसका तो कुछ। हाँ चलो फिर भी लिख लेते हैं आप, ये ना कहीं आप मेरे को माइंड बोले कि वही लिखा नहीं मेरा, इसमें भी प्रॉब्लम आती कई बार, मन की विचलता, विचलित है। लास्ट लेते हैं अब और ज्यादा, हाँ आपका हो गया, और किसी कोई और माता जी जो बोलना चाहे, हाँ यस पीछे अंजना अंबिका तुलसी माँ, हाँ परिवार वालों ने वो लिख लिया, पारिवारिक फैमिली डीलिंग्स, रिलेटिव से लिखो यहाँ पे, फैमिली या रिलेटिव्स, फेवरेबल नहीं है हैं? परिवार का हाँ फेवरेबल हाँ ये श्रद्धा की कमी, जैसे भगवान कह रही ओम श्री महाम्य ओम, फिर प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसा लगता है कि कहाँ है भगवान, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम जब आती है तो सब भगवान सब धरा रह जाते हैं, लगता है कहाँ है वो भगवान, अगर वो है तो मूर्ति से बाहर निकले हैं, है ना? तो कभी कभी ऐसा आता है, तो वो चीज जो है, बोर्ड ही भर गया आपका, क्या लिखूं बताओ। इसकी कोई फोटो खींच लेंगे ना, कोई फोटो जिसका अच्छा फोटो हो, मोबाइल अच्छा हो, ताकि हम फिर और ऐड कर देंगे, मोबाइल का भूल गया, ताकि आप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, फिर हम कुछ कुछ कर पाएंगे, सामने से नहीं जैसे, तो इसको मिटा के, कितने हो गए, 12 हो गए ना। प्रभु जी एक निश्चय जो हमेशा कंटिन्यू, एक निश्चय, वही आपने उत्साह बोला, उत्साह निश्चय रहते हैं, एक ही मान है, तो इसे आप मिटा दीजिए। तो अभी हम इतना लेते हैं, लेट्स वर्क ऑन दिस, तो ज्यादा होता है थोड़ा भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये मैंने एक उस पे आप अपने जो पीडीएफ है उसमें देखेंगे, तो भक्ति की 9 स्टेजेस होती हैं, जैसे आप स्कूलों में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, व्यक्ति कहाँ तक जाता है, 12th तक जाता है, फिर वो ग्रेजुएशन करता है, और उसके बाद क्या करता है, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, अगर करना मन होता है उसका तो, नहीं तो फिर उसके बाद पीएचडी करते हैं, कई लोग करते हैं। ऐसी भक्ति की भी 9 विधियां हैं, 9 स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या है, श्रद्धा, फिर क्या है, साधु संग, ये भक्तों का संग। अभी आप श्रद्धा भी, आपके अंदर श्रद्धा है तभी आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। आज संडे का दिन है, लोग कहीं घूमने जाते हैं, सर्दियों का दिन है, लोग पार्टियां मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा है भक्ति में, तो वो श्रद्धा भी कोमल हो सकती है कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो है, तभी हम यहाँ पे हैं। जैसे भी प्रभु जी ने, यश ने क्वेश्चन पूछा कि श्रद्धा को कैसे बढ़ाए, लेकिन वो श्रद्धा तो है, लेकिन वो श्रद्धा कैसे है, अभी कोमल है। उस श्रद्धा को कैसे हम और तीव्र किया जाए, और श्रद्धा को कैसे विकसित किया जाए, वो तो धीरे धीरे स्टेजेस के साथ होता है। श्रद्धा पे हम जब भक्तों का संग करते हैं, साधु संग की आप लोगों ने यहाँ पे आके लेक्चर सुने, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट किया हमने, भजन क्रिया। आप सब लोग माला का जप कर रहे हैं, सब लोग अपने घर में कुछ ना कुछ वर्शिप करते हैं, कुछ आरतियां करते हैं ना सब लोग, तो आप भजन क्रिया में जुड़ गए। और भजन क्रिया का एक और होता है कि दीक्षा ले लेना, कि आप लोगों ने दीक्षा लेने की, अभी कई लोग यहाँ पे दीक्षित हो गए हैं, कुछ लोगों ने आज जैसे एक कोर्स की आईडीसी, तो हो जाएंगे धीरे धीरे दीक्षित, लेकिन ये क्या है, विधि है। अब भजन क्रिया के बाद जिसमें अभी हम लोग मैक्सिमम लोग फंसे में, वो है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति क्या होती है, जब हमारे अंदर ये जो काम क्रोध, ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके पीछे जो रूट कॉज है, अगर
जड़ में जाएंगे तो रूट कॉज क्या है? हमारे अंदर अशुद्धता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का हमारे अंदर जो ये अलग अलग तरह के अनर्थ हैं जो प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में, नींद के रूप में, सुबह ना उठने के रूप में, तो इन्हीं के कारण क्या है, वो उसे बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति की स्टेज। जैसे ही आप व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति से धीरे धीरे अपने अनर्थों से वो ऊपर आता है, फिर वो आता है किसके बाद? निष्ठा पे। निष्ठा मतलब एकदम दृढ़, स्टडी हो गया, और उसके बाद वो आता है किसमें? रुचि पे, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फिर उसके बाद प्रेम। प्रेम वो स्टेज है जब व्यक्ति भगवान के प्रेम में जो है पागल हो जाते हैं। He become mad in Krishna's love। जो भगवान के उसके फिर दुनिया की कोई चीज अच्छा नहीं लगती। जब चैतन्य महाप्रभु का था, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आश्लिष्य व पादरताम विनष्टु माम, कि मुझे जगत में कुछ नहीं चाहिए, है ना, तुम रखो मेरे को, आलिंगन करो, मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोविंद का विरह ना में, गोविंद का विरह इतना ज्यादा है मेरे अंदर, मुझे ये जगत में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो उस स्टेज पे जाके व्यक्ति को बहुत भगवान के प्रति प्रेम, आकर्षण डेवलप हो जाता है। प्रेम की स्टेज, उसे अंदर जो है आंतरिक बहुत इंटेंस आनंद की अनुभूति हो रही होती है ना। इसलिए इन 9 स्टेजेस के अंदर जो है साधन भक्ति सबसे ज्यादा टाइम लेती है। 3 इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है, 3 तरह की भक्ति होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो ये साधन भक्ति जो है जिसमें साधना करते हैं, साधन भक्ति के अंदर हम लोग जो है कहां से लेके अनर्थ निवृत्ति से लेके आसक्ति तक हमारी साधन भक्ति चलती है। फिर भाव भक्ति आती है भाव की स्टेज पे, और 9वीं स्टेज पे कौन सी आती है? प्रेमा भक्ति है। तो इस चीज से आपको क्या समझ आ रहा है? जो मैंने आपको बताया 9 स्टेजेस हैं, 3 ये भक्ति के अलग अलग जो है बढ़ने के स्तर हैं। इसे क्या समझ आ रहा है आपको? एक ग्रेजुअली हम ग्रो करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है इससे सीखने वाली है कि भक्ति क्या है? एक विज्ञान है, इज अ साइंस। इसमें ये नहीं है कि मतलब कि जो मेरा मन में आए जी मैं करूंगा और वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ विधियां पालन करनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करना पड़ेगा, तब व्यक्ति क्या करता है? धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये क्या है? एक विधि है, एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं किसी के पास गया था, उसने बोला प्रभु जी अगर भगवान है तो आप दिखाओ मेरे को। मान लीजिए कोई आपके पास आता है, विजय प्रभु आपके पास आता है, कोई बोले प्रभु जी अगर भगवान है तो आप मुझे दिखाओ, तो आप क्या आंसर दोगे उसे? आप बोलते जी भगवान है, कहाँ है भगवान, दिखाओ मेरे को, क्या बोलोगे आप उसे? ये बोल सकते हैं कि जो प्रकृति है पूरी है, अगर ये है तो किसके द्वारा चलाएगा? भगवान के द्वारा। ओके, का याद आता है तो क्या याद आता है? बुद्धि माइंड है तो माइंड आप दिखा दो, भगवान दिखा। वो तो माइंड की तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं जी भगवान दिखाओ। आप क्या तो भगवान की भक्ति करते हो, कहाँ है भगवान? किसने देखा है भगवान को आज तक? जैसे हवा को नहीं देखा प्रभु जी, ऐसे ही हवा को महसूस किया। तो महसूस तो कर सकते हैं, भगवान को महसूस कर किया आपने? भगवान को देखना है तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या उत्तर दोगे? उत्तर क्या दोगे? वो तो समझ गया मैं आपकी बात। हमारे पास उसमें घी भी है, ये घी है, लेकिन वो प्रोसेस से घी आएगा। शास्त्रों में 2 उदाहरण दिए हैं इस चीज के। कौन से उदाहरण दिए हैं? एक दूध का, और एक उदाहरण दिया किसका? लकड़ी का। कि जैसे दूध में मक्खन है कि नहीं है? है? आप खाते हो मक्खन? मक्खन नहीं खाते? हाँ, बटर। तो जो बटर है वो कैसे बनता है? बटर कैसे बनता है? मैं स्कूल में गया था, बोले दूध कहां से? कह रहा मदर डेयरी से आता है। वो तो नहीं आपका पता है ना दूध कहां से आता है? कहां से आता है दूध? गाय से आता है। वो भैंस भी देती है, लेकिन तो है पहले क्या करना पड़ता है? उसे आपको उबालते हो, प्रोसेस करना पड़ता है, फिर उससे क्या करना पड़ता है? उसमें खट्टा डालते हो आप, है ना, और फिर वो क्या बनता है? दही बनती है। दही को जब चर्न करते हो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से चर्न करोगे तो मक्खन निकल के आएगा। पहले दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे, लेकिन क्या पालन किया आपने? एक विधि को पालन किया। उसी तरीके से
लकड़ी के अंदर है, लकड़ी के अंदर आग है कि नहीं है? हाँ या नहीं है, लेकिन दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस नहीं पालन किया। आप जैसे इसको चर्न करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। उसी तरीके से जब हमारे हृदय का घर्षण होगा, जब हमारे हृदय का चर्निंग होगा, जब ये महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये हृदय का चर्न होगा तो क्या होगा? हमारे हृदय के अंदर भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे नारद मुनि के हृदय में भगवान प्रकट हुए थे, भगवान ने चतुर्भुज रूप में नारद मुनि को दर्शन दिया और भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। तो ये है एक विधि पालन करना। इसे पूरी भागवतम जो है वो विधि को बताती है कैसे हमें करना है। ठीक है, तो इस विधि को अच्छे से करने के लिए